हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें इनकम टैक्स के जितने भी डिडक्शन और एग्जम्पशन के सेक्शंस होते हैं, सारे सेक्शन हम वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। पहले हमने स्टार्ट किया है इनकम टैक्स डिडक्शन, जिसमें ऑलरेडी 6 सेक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं और चैनल पे प्लेलिस्ट भी बना दिया है, लिस्ट ऑफ इनकम टैक्स डिडक्शंस। आप देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं। हम जितने भी सेक्शंस अपलोड करते जाएंगे सारे इस प्लेलिस्ट में ऐड करते जाएंगे। ठीक है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 80EE। डिटेल में डिस्कस करेंगे आसान भाषा में, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए। वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल यह आता है कि सेक्शन 80EE है क्या। तो अगर आपने होम लोन लिया है, होम लोन पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो ये सेक्शन आपको इंटरेस्ट पे डिडक्शन प्रोवाइड करता है। अभी कुछ लोगों का डाउट ये आएगा कि एक और सेक्शन है जिसपे हमें डिडक्शन मिलता है इंटरेस्ट का, जो कि है सेक्शन 24B। ठीक है। तो सेक्शन 80EE बोलता है कि अगर आप ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, मतलब 2 लाख से भी ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और आप कुछ और सर्टन कंडीशंस हैं जो अगर आप फुलफिल करते हैं, तो सेक्शन 80EE में 2 लाख के ऊपर वाला जो इंटरेस्ट है उसका भी आप डिडक्शन ले सकते हैं। ठीक है। कंडीशंस क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 80EE में बेसिकली हमें होम लोन का जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं उसका डिडक्शन हमें मिलता है। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि सेक्शन 80EE के फीचर्स क्या हैं या फिर कंडीशंस क्या हैं। ठीक है। तो यहाँ पे पहले एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, तो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स ही एलिजिबल होते हैं इस सेक्शन में डिडक्शन लेने के लिए, और वो इंडिविजुअल्स एलिजिबल होते हैं जो फर्स्ट टाइम घर बाई कर रहे हैं और लोन लिया हुआ है। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम अगर आपने घर बाई किया है तो ही आप ले सकते हैं। अगर आपने सेकेंड टाइम बाई किया है तो आप नहीं ले सकते, या फिर आपके नाम पे ऑलरेडी कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है तो आप नहीं ले सकते। ठीक है। मैक्सिमम डिडक्शन की बात करें तो मैक्सिमम डिडक्शन सेक्शन 80EE में 1,50,000 तक का आपको मिलता है हर फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। अफोर्डेबल हाउसिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपका जो हाउस प्रॉपर्टी जो आपने खरीदा है उसका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो है वो 45 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। 45 लाख के ऊपर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है जॉइंट ओनरशिप। अगर आपने जॉइंट ओनरशिप में लिया हुआ है तो दोनों, मान लीजिए दो जन ने मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों ने ज्वाइंट नेम में अगर लोन लिया हुआ है और घर भी लिया हुआ है, तो दोनों पर्सन 1.5 लाख का डिडक्शन ले सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, टाइम लिमिट। टाइम लिमिट क्या है? अगर आपने जो लोन लिया हुआ है वो लोन सैंक्शन हुआ है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच, तो ही आप डिडक्शन ले सकते हैं। नहीं तो ये सेक्शन में डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है। हालांकि गवर्नमेंट को ये वाला डेट जो है वो बढ़ा देना चाहिए था, बट गवर्नमेंट ने बढ़ाया नहीं है। तो अगर आपका लोन सैंक्शन हुआ है अप्रैल 2019 से लेके मार्च 2022 के बीच में, तो ही आप डिडक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है प्रॉपर्टी एरिया का। आपने जो प्रॉपर्टी लिया हुआ है अगर वो मेट्रो सिटीज में लोकेट करता है, फॉर एग्जांपल मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर, कोलकाता, चेन्नई या फिर दिल्ली में, ठीक है, तो आपका जो कारपेट एरिया है वो 60 स्क्वायर मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 645 स्क्वायर मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपने अदर टाउन या फिर अदर सिटी में लिया हुआ है तो जो लिमिट है स्क्वायर मीटर की वो है 90 स्क्वायर मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। या फिर अगर हम स्क्वायर फीट की बात करें तो 968 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि होम लोन का जो इंटरेस्ट है उस पर डिडक्शन हमें ऑलरेडी मिलता है अंडर सेक्शन 24B, 2 लाख रुपए तक का। ठीक है। अगर आप सारे कंडीशंस को फुलफिल कर लेते हैं, जो कंडीशन मैंने अभी बताया सेक्शन 80EE के लिए, अगर सारा फुलफिल कर रहे हैं और आप 2 लाख से ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो जो भी आप एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो अप टू 1.5 लाख तक का आप डिडक्शन ले सकते हैं। ये जो सेक्शन मैंने बता रहा हूं सेक्शन 80EE में। ठीक है। अभी एक एग्जाम्पल से समझते हैं जिसमें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मिस्टर राहुल है जिन्होंने होम लोन लिया हुआ है। ठीक है। प्रॉपर्टी पे लोन लिया हुआ है और ये सेक्शन 80EE के सारे कंडीशन को फुलफिल करते हैं। ठीक है। और इन्होंने फाइनेंशियल ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में लोन पे किया है जिसपे इंटरेस्ट पे किया है 3.02 लैक्स। ठीक है। अब कैलकुलेशन देखते हैं। पहला तो हमको डिडक्शन मिलता है सेक्शन 24B में, जो कि 2 लाख रुपए तक का है। ठीक है। 2 लाख रुपए तक का सेक्शन 24B में पहले मिलेगा। इसके बाद जो रिमेनिंग इंटरेस्ट बचता है, कितना बचता है? 1.2 लैक्स। टोटल 3.2 लैक्स भरा हुआ है। 2 लाख तक का डिडक्शन हम ऊपर ले लेंगे, उसके बाद 1.2 लैक्स बचता है। चूंकि सेक्शन 80EE के सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, तो 1.2 लाख जो है ये डिडक्शन आपको सेक्शन 80EE में मिल जाएगा। मतलब टोटल डिडक्शन आप 3.2 लाख का आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।
मतलब सेक्शन 80 डबल ई ए में अप टू 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलता है। मान लीजिए यहीं पे 3.7 लाख होता ना, तब आपको 3.5 मैक्सिमम मिलता डिडक्शन। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैक्सिमम लोगों के मन में आता है और डाउट आता है। डाउट ये आता है कि इंटरेस्ट जो पे किया है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे, क्या उसका भी डिडक्शन हमको मिलता है? तो जी हाँ, आपको मिलता है, बट जब तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होता है, अगर जब तक आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा है, वो पीरियड में जो अभी आपने इंटरेस्ट पे किया है उसका डिडक्शन आपको तब नहीं मिलता। मान लीजिए आपका कंस्ट्रक्शन जो कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट होने के बाद आपने कंप्लीशन से पहले जितना भी इंटरेस्ट पे किया हुआ है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले आपने जितना भी इंटरेस्ट पे किया है ना, वो सारे इंटरेस्ट को डिवाइड बाय 5 करेंगे और 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आप आगे के ईयर्स में जाके डिडक्शन ले सकते हैं। मतलब ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड आप डिडक्शन नहीं ले सकते भले ही आपने इंटरेस्ट पे किया है। ठीक है, अब यहाँ पे की पॉइंट्स की बात करें तो अगर आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी लिया हुआ है तो मैक्सिमम 2 लाख तक का आपको डिडक्शन मिलता है सेक्शन 24 बी में। और अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है तो सेक्शन 24 बी में जितना चाहे उतना डिडक्शन ले सकते हो, मतलब जितना आपने इंटरेस्ट पे किया है उतना पूरा डिडक्शन आप ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो यूज किए गए हैं सेक्शन 80 डबल ई ए में, उसको हम समझ लेते हैं। पहला है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आप जब भी लोन लेंगे किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही लेंगे, ठीक है। अदर देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेंगे तो वो अलाउड नहीं है इंटरेस्ट। मान लीजिए आपने रिलेटिव से ले लिया, ठीक है, किसी फ्रेंड से लोन ले लिया, उस पर आप उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि सेक्शन 80 डबल ई ए में डिडक्शन ले लेंगे, तो ऐसा नहीं है, आप नहीं ले सकते। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होना ही चाहिए, मतलब बैंकिंग कंपनी होनी चाहिए जो कि बैंकिंग रेगुलेशन के अंदर बनी हो, या फिर कोई भी बैंक या फिर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होना चाहिए एज पर सेक्शन 51 ऑफ द एक्ट, या फिर कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होनी चाहिए, तभी आपको डिडक्शन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या होती है? तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बेसिकली वो वैल्यू होती है जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि प्रॉपर्टी की कितनी वैल्यू है, ठीक है। कोई अथॉरिटी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, वो जो डिसाइड करती है कि इमोल प्रॉपर्टी की कितनी वैल्यू है, वही होती है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, ठीक है। वो 45 लाख से ऊपर नहीं जानी चाहिए। नेक्स्ट है कारपेट एरिया। कारपेट एरिया क्या होता है? कारपेट एरिया बेसिकली वो होता है जो एक्चुअल एरिया आपको मिलता है यूज करने के लिए, जहां पे आप कारपेट अपना बिछा सकते हैं, ठीक है। जो एक्चुअल एरिया मिलता है आपको यूज करने के लिए, वो कारपेट एरिया होता है, ठीक है। तो आई होप आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा सेक्शन 80 डबल ई ए। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कुछ आपका जाता नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको क्लिक करना है और सब्सक्राइब हो जाता है, ठीक है। हम सारे सेक्शंस 1 बाय 1 करके डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स डिडक्शंस और इनकम टैक्स एग्जम्पशन के, ठीक है, ताकि जब तक आईटीआर फाइल करने का टाइम आए आपको मैक्सिमम सेक्शंस पता हो और आपको ये भी पता हो कि कौन कौन से डिडक्शंस, कौन कौन से एग्जम्पशंस आपके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। और एक अनाउंसमेंट और है, हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स भी करवाते हैं। तो अगर आप नए हैं या फिर इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, आपको कोई भी नॉलेज नहीं है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं आपको इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, ठीक है। हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर देंगे जिससे कि हम बात कर सकते हैं और मैं आपको समझा सकता हूँ इन्वेस्टमेंट्स क्या कैसे होते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स कैसे करते हैं, और हम आपका इन्वेस्टमेंट्स करवा के देंगे। एंड उस इन्वेस्टमेंट में आपका टैक्स प्लानिंग भी करके देंगे, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म में कम से कम टैक्स या फिर ना के बराबर आपको टैक्स देना पड़े, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।